एक छोटी सी निर्जीव वस्तु ने हम सबको अपना गुलाम बना लिया और अपनों से इतना दूर कर दिया कि पता ही नहीं चला। 94.3 माय एफएम से मैं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। शुक्ला जी की कहानी सुनाती हूँ। एक साधारण सी सुबह थी। घर में सभी लोग बाहर सोफे पर बैठे थे और ऑब्वियसली सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल थे। शुक्ला जी को कुछ दर्द सा महसूस हुआ हार्ट में, और उन्हें कुछ घबराहट सी हो रही थी, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हॉल में आए और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं डॉक्टर के पास होके आता हूँ। पत्नी ने मोबाइल से आंखें भी नहीं हटाई और उनसे कहा ठीक है, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और शुक्ला जी चल दिए। नीचे पहुंचे तो एक्टिवा पर किक मार रहे थे जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय वहां पर आ पहुंचा उनके घर काम करने वाला ध्रुव, जो उस बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लैट्स में घर का साधारण काम किया करता था। ध्रुव उनके पास आया और बोला, क्या हुआ साहब जी, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, शुरू नहीं हो रही है। बोला, साहब जी आपकी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। ऐसी हालत में आप ये मत कीजिए, लाइए मैं किक मार देता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने बताया, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ध्रुव ने पूछा, अकेले जा रहे हैं? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। बोले, आप कहें तो मैं आपको साथ ले चलूँ? इन्होंने पूछा, गाड़ी चला लोगे? बोला, हाँ मेरे पास लाइसेंस है, मैं चला लूंगा। ध्रुव उन्हें अपने पीछे बिठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही ध्रुव ऐसे एक्टिव था जैसे बिना कहे सुने समझ गया हो कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। फटाफट भागकर व्हील चेयर लाया, डॉक्टर को स्थिति बताने लग गया। डॉक्टर ने उनके सारे झटपट टेस्ट करे स्थिति को भांपते हुए, और ये भी कहा कि अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए, और ऐसे समय पर व्हील चेयर का उपयोग करके तो आपने बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद उनसे कहा कि देखिए आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, सही समय पर आ गए हैं, ऑपरेशन करके ब्लॉकेजेस हटा देते हैं, बस आपके किसी संबंधी व्यक्ति के हस्ताक्षर चाहिए। तो शुक्ला जी ने फिर ध्रुव को बुलाया। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मत डालिए। तो उसने कहा, बेटा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस वक्त तुमसे ज्यादा अपना भी तो कोई नहीं है मेरा। तुम इसमें दस्तखत कर दो और घर में फोन करके खबर कर दो। ध्रुव घर में फोन करने ही वाला था, इतने में शुक्ला जी के ही घर से ध्रुव के पास फोन आ गया, और फोन पर कुछ देर तो ध्रुव सुनता रहा, और उसके बाद उसने कहा, देखिए मैडम जी, आपको पगार काटनी हो तो काट लेना, काम से निकालना हो तो निकाल देना, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन शुरू होने वाला है, अस्पताल आ जाइए। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गई, उन्हें पूरी स्थिति बताई गई। शुक्ला जी ने उनसे पूछा कि क्या वो तुम्हें पगार काटने की बात करनी थी, नौकरी से निकालने की बात करनी थी? ध्रुव मुस्कुरा दिया। शुक्ला जी बोले, चिंता मत करो, कोई तुम्हारी पगार नहीं काटेगा, कोई तुम्हारी नौकरी नहीं लेगा, और तुम जैसे अच्छे दिल का इंसान ये कपड़े या बर्तन धोने के लिए नहीं बना है। मैं एक एनजीओ को जानता हूँ जो समाज में लोगों की सहायता के लिए काम करते हैं, तुम उनके साथ काम करना, वहां तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी पगार मिलेगी, और ये काम जो इतने दिल से कर रहे हो तुम कर सकोगे। उसके बाद शुक्ला जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब आंखें खोली तो पूरा परिवार सर झुकाकर खड़ा था, पत्नी, दोनों बेटे। ध्रुव नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने ध्रुव के बारे में पूछा तो बताया कि ध्रुव के गांव से फोन आया था और उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए। उस समय शुक्ला जी के दिल में एक दर्द उठा कि इस बच्चे ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन ईश्वर ने उसके पिता को उठा लिया। शायद वो शुक्ला जी में अपने पिता को देख रहा होगा, इसलिए इतनी झटपट उनकी मदद कर रहा था। देखिए ना, वो ध्रुव पढ़ा लिखा नहीं था और शुक्ला जी के बेटे बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अंतर कितना था? आत्मीयता का अंतर था। ये एक निर्जीव सा मोबाइल जो हम सबके हाथ में होता है, इसमें हम परिवार के साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। तकलीफों को देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं और अनदेखा कर देते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि ये मोबाइल जिसकी हमें जरूरत तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम बहुत समझदारी से करें। जितना जरूरत है उतना करें और मर्यादित इस्तेमाल करें, और परिवार में इसकी वजह से रिश्तों को बिखरने ना दें। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।